चलिए दोस्तों, पहुँचे लोंगेवाला म्यूजियम हॉल के अंदर। सामने देखिए लोंगेवाला म्यूजियम हॉल, प्लांटेड बाय हॉनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ श्री एम विवेकानंद वेंकैया नायडू सॉरी। चलते हैं इसके अंदर। और सामने कुछ टैंकर, पाकिस्तानी टैंकर खड़े, वहाँ इंडियन टैंकर है गार्डन के अंदर रखा हुआ। यहाँ पे भी एक स्क्रीन चल रही है, सेम पहले के फाइटर प्लेन्स, पहले के मतलब फ़ोटो देखो आप। फील्ड मार्शल मानेकशॉ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंटरेस्टिंग विद इंडियन ट्रॉफ इन ईस्ट पाकिस्तान के साथ में, उनके साथ में ये पहले के कुछ फ़ोटो से देखो आप। यहाँ पे देखिए इनके फ़ोटो। यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर एसमेंट द रॉवल फॉर एनिमी टैंक्स। इधर भी सामने कुछ फ़ोटोज़ लगे। यहाँ पे भी राइफल्स है। बेजार्ड लिक्विड कंपास जर्मनी, ये जर्मनी का, मेक इन जर्मनी का कैंपास है, मतलब दिशा दिखाने वाला कैंपास है। कुछ राइफल्स यहाँ पे रखी हुई है, एक तोप है बीच में रखी हुई है। ये इंडियन आर्मी का टैंक का आर्ट से बनाया हुआ है। और यहाँ पे भी देखो बाइनोकुलर दूरबीन, 5 किलोमीटर तक भारत पाकिस्तान 5 किमी एक सेना में इस्तेमाल होने वाला उपकरण है, जिसका उपयोग पहले दूरी अनुमान के लिए राष्ट्रमंडल द्वितीय विश्व युद्ध में करती थी। 1971 तक इस बाइनोकुलर का उपयोग सक्रिय रूप में सभी भारत पाक युद्ध में हुआ। ये जो दूरबीन है यहाँ पे भारत पाक के युद्ध के अंदर ये इसका इस्तेमाल हुआ। और ये भी 1980 के बाद से इस्तेमाल किया जा रहा है ये राइफ़ल का। और ये भारत पाकिस्तान के युद्ध के बीच में भी इसका इस्तेमाल हुआ है। और ये मशीन गन, ये भी देखो आज इसका निर्माण लाइसेंस के तहत भारतीय आयुध फैक्ट्रियों में हो रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कार्बाइन का प्रयोग सक्रिय ढंग से सभी प्रमुख युद्धों में हुआ है, ये राइफ़ल का भी। और यहाँ पे कुछ मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी महावीर चक्र उनका लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए चांदपुरी मेजर साहब यहाँ इंडियन आर्मी के जितने भी 1971 में उनके सबके फ़ोटोज़ लगाए हुए देखिए। महावीर चक्र जिनको 1971 में महावीर चक्र मिला था, उनके सबके यहाँ पे पिक्चर्स है, ये देखिए। और ये कुछ पिक्चर्स और है। और सामने जो है ढाका, ईस्ट पाकिस्तान, कलकत्ता, जमुना रिवर्स, कुछ मैप है यहाँ पे आर्मी के। और यहाँ पे कुछ फाइटर प्लेन्स के फ़ोटोज़ है। यहाँ आर्मी की, पहले वाली आर्मी की ड्रेस है। और चलिए C2 लोंगेवाला, यहाँ पे मोदी जी भी विजिट किए थे। पीएम श्री नरेंद्र मोदी विजिट टू लोंगेवाला ऑन 13 नवंबर 2020 को, वहाँ पे उन्होंने भाषण किया। उनको देखो दोनों टैंक पे भी खड़े हैं और इधर भी खड़े, लोंगेवाला के फ़ोटो। चले बाहर इस तरफ चले, ग्रेनेड की तरफ। कितना टाइम हो रहा है। यहाँ पे कुछ इंडियन टैंकर खड़े हैं देखो। और टाइम लगभग 6:15। ये देखो इंडियन टैंकर यहाँ पे, छोटा बड़ा और बड़ा। और वहाँ पे वो देखो भाई, बहुत पुराना वो निशान गाड़ी बोलते हैं ना, वो गाड़ी है। और टायरों की हालत आप देखिए यहाँ पे, देखिए हम्बर बख्तरबंद कार, ये बख्तरबंद कार है, ये है बख्तरबंद कार। और ये देखो आप पढ़ो इसको, ये जो है 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान सगुल की रक्षा के लिए तैनात किया गया था। ये देखो भारत और चीन के, ये देखे आज से समझ लो 100 साल पहले के टायर वगैरह सब मतलब एकदम पुराने हो चुके। ये बख्तरबंद कार है। और सामने जो है ये क्या पुरानी वाली गाड़ी, इसके अंदर इंजन वगैरह तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए P-15 रडार, ये 1955 में तत्कालीन USSR द्वारा विकसित किया गया था। 1969 में नंबर 4 मार्क 4 150 किलोमीटर सीमा इसकी
रडार बदलने के लिए, रडार बदलने के लिए ये वाहन यूज़ किया जाता था। 150 किलोमीटर की अधिकतम सीमा है इसकी। यह 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक की उड़ान भरते हुए लक्ष्य की खोज कर सकता है। ये रडार वाहन है। यहाँ पे पूरा मतलब जो है वो सिस्टम लगा हुआ पहले की। और ये भी वो गार्डन बाद में घूम लेंगे, पहले वो देखते हैं ना। ग्रेनेड कहाँ पे है? यहाँ पे एक और बख्तरबंद कार खड़ी है। हाँ, कार है। तो यहाँ पे एक फाइटर जेट, इसके बारे में क्या जानकारी है? हंटर MK-56, ये जो है 1971 1971 युद्ध में अपनी प्रति उपयोगिता साबित की। आप पढ़िए ये। ये देखिए सामने सामने जो है T-55 मीडियम टैंक। ये जो है मीडियम टैंक, और ये जो है 1966 में 1966 सेवा में आया था। भारत पाक युद्धों में हिस्सा था। 1971 तक लोंगेवाला की लड़ाई के दौरान भारतीय सेना की ओर से हिस्सा लिया इस टैंक ने। लोंगेवाला की जो 1971 में हुआ था वॉर, उसमें इस टैंकर ने हिस्सा लिया। और ये क्या है? इसके ऊपर पाकिस्तानी झंडा लगा हुआ है, पाकिस्तान की तरफ। हाँ, पाकिस्तानी सेना रिकवरी वाहन, ये जो वहाँ से रिकवर किया गया था ना, ये गाड़ी उनकी है जो छोड़ के गए थे। इंडियन आर्मी ने बाद में रिकवर कर दिया था। देखो टूटी फूटी पड़ी है ना, देखिए उधर कुछ टूटा फूटा है वहाँ पे। तो ये उन्हीं की गाड़ी है, भारतीय सेना ने बाद में रिकवर कर लिया था। ये देखिए M40 1971 के युद्ध के दौरान रेगिस्तानी क्षेत्र में अपने क्षतिग्रस्त वाहनों की रिकवरी के लिए पाक सेना द्वारा बड़े पैमाने पर किया गया था। यह रिकवरी वाहन पाकिस्तानी टैंक कॉलम का हिस्सा था, जिसने 4 दिसंबर 1971 को लोंगेवाला पोस्ट पर हमला किया था। यह वाहन नष्ट किए गए वाहनों में से एक था, जिसे पाकिस्तानी सेना ने छोड़ दिया था और बाद में भारतीय सैनिकों द्वारा बरामद किया गया। तो ये जो है लोंगेवाला जो वार हुआ था 1971 में, वहाँ पर ये लोग छोड़ के चले गए थे, तो बाद में भारतीय सेना ने रिकवरी कर दिया। सर जी ग्रेनेड वाला कहाँ है? ग्रेनेड इसमें है क्या? सूबेदार मान सिंह ग्रेनेड रेंज। ऑस्ट्रेलियन PM मिस्टर टोनी अबॉट। यहाँ पे भी एक स्टेचू, और ये एक जीप 40 mm। ये भी जो है 1965 में 71 में भी इसका यूज़ किया गया, ये जीप का। ये है ग्रेनेड फेंकने वाला, हैंड ग्रेनेड थ्रो करने का तरीका। हैंड ग्रेनेड नंबर 36 8 मीटर, मतलब ये हाथ से फेंकने वाला ग्रेनेड है। वहाँ सामने रखे, फेंकने पे फूटेंगे। चलिए इसको फेंक के ट्राई करते हैं। हाँ फेंक, बस। हाँ चलो आओ, चलो सूर्यवन गार्डन की तरफ इधर। हाँ हाँ, झूले तो उसमें कम से कम होंगे 1000 से ऊपर है। हाँ चलो, इसमें फ्लाइट में बैठना है क्या? फ्लाइट में नहीं, पहले ये एयरक्राफ्ट है। इधर आ जाओ। फाइटर जेट, इंडियन आर्मी का फाइटर जेट। ये देखो बख्तरबंद कार, सामने टैंकर। चलो राइट।